हेलो, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए। मैं अपने राजू भैया क्लासेस फेसबुक पेज पर भी वीडियो अपलोड करता हूं, उसे भी कृपया करके फॉलो कीजिए। और आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। आप लोगों का हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल और हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक पेज पर स्वागत और आमंत्रण है। आप लोग हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आपको हमारा वीडियो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर मिलेगा। आप लोग कृपया हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहायता कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे मैथ के क्लास में आप देखेंगे यानी आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव। आज का हमारा मैथ का क्लास है आवर्ती या पुनरावृत्त दशमलव यानी रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हम तो जानते हैं हम साधारण दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यदि हमारा यानी आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव आ जाए तो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे हल करने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एकदम इसे बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से बताऊंगा ताकि आप लोग दोनों माध्यम से समझ सके और आसानी से इस यानी आवर्ती दशमलव को हल कर सके। इसके बारे में हम देखेंगे। उसके पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। हमारे वीडियो का देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि कोई भूल हो गई है तो कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा वीडियो तो भी कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग को हमारा दिया गया क्लास अच्छा लगता है, आप लोग को सहयोग मिलता है। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एक कोई भी विद्यार्थी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर आधारित बहुत से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें आवर्ती दशमलव यानी पुनरावृत्ति दशमलव यानी रिकॉर्डिंग डेसिमल के पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हर विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल क्लास है। सभी विद्यार्थी इसे देख सकते हैं। ये किसी एक विशेष क्लास के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए है। कृपया करके सभी विद्यार्थी इस क्लास को देखिए। आप लोगों को बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्लास सिद्ध होगा। आप लोग के लिए बड़ा ही योगदान देगा आप लोग के प्रश्न को हल करने में। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि हमारा आवर्ती यानी पुनरावृत्ति दशमलव क्या है यानी किसा होता है। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आवर्ती यानी पुनरावृत्त दशमलव यानी रिकॉर्डिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आवर्ती यानी पुनरावृत्त दशमलव क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इसे कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो हमारा आवर्ती पुनरावृत्ति दशमलव कितने दो प्रकार के होते हैं। देखिए हमारा पहला होता है शुद्ध आवर्ती यानी पुनरावृत्त दशमलव यानी इसे अंग्रेजी में प्योर रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं, यानी जो शुद्ध आवर्ती हो मतलब एकदम शुद्ध हो। जैसे देखिए हमारा प्रश्न है 0.3 बार का चिन्ह जब लगा होता है यानी एक शब्द की तरह माइनस की तरह ऊपर अंक पे प्लस माइनस का चिन्ह लगाता रहता है, उसे बार कहते हैं। तो देखिए 0.3 पर बार है, यहाँ देखिए 0.67 पर बार है, यहाँ देखिए 0.3251 पर बार, यहाँ देखिए 1.27 पे बार है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम आवर्ती पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं, यानी वो अंक बार का मतलब होता है। और यहाँ देखिए दूसरे प्रकार का क्या होता है, दूसरा प्रकार का हमारा है मिश्रित आवर्ती यानी पुनरावृत्त दशमलव यानी मिक्स्ड रिकॉर्डिंग डेसिमल्स। यहाँ देखिए यानी 0.18 पे बार है, यहाँ 0.576 पे बार है, यहाँ 5 पे बार है। तो यहाँ 0.1254 यानी 5 पे बार है, 1 2 पे बार नहीं है, और यहाँ 3.0072 पे बार है। तो ये हमारा क्या हुआ, मिक्स रिकॉर्डिंग डेसिमल। इसमें कुछ अंकों पर बार होता है, कुछ अंकों पर बार नहीं होता है, तो इसलिए इसे हम मिक्स रिकॉर्डिंग डेसिमल कहते हैं। और जिन में पूरे हर अंक पे बार होता है, हर अंक पे बार दिया रहता है, तो उसे हम प्योर रिकॉर्डिंग डेसिमल यानी शुद्ध आवर्ती पुनरावृत्ति दशमलव
कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं, शुद्ध आवर्ती पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए 0.3, इसका मतलब 3 के बार, इसका मतलब 3 अनंत बार होगा, मतलब इस तरह भी इसे लिया जा सकता है। देखिए यानी 0.33333 ऐसे अनंत करके दिया रहेगा, इसका मान होता है बार का मतलब वो अंक पुनरावृत्ति हुआ होता है, अनंत बार हो सकता है उसका कोई नहीं, तो इसी को हम एक अंक पे बार लगा देते हैं। इसी प्रकार इसे हम क्या करते हैं, इसे इसका मतलब है 6 7 6 7 यानी 6 7 ऐसे ऐसे अनंत तक लिया रहेगा। इसका मतलब रहेगा कि 0 के बाद यानी 3 2 5 1 3 2 5 1 ऐसे ऐसे अनंत तक रहेगा। इसका मतलब होता है हमारा 1.7 अरे 2 7 ऐसे अनंत तक दिया रहेगा। इसी को बार के रूप में दिया रहता है, चाहे तो ऐसे दिया रहेगा, चाहे तो ऐसे बार के रूप में दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्योर रिकॉर्डिंग डेसिमल कहते हैं, प्योर रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो इस भिन्न या तो इस प्रकार दिया रह सकता है या तो इस प्रकार से दिया रह सकता है। तो हम उसे कैसे हल करेंगे, अब देखिए मान लेते हैं इसको हमको हल करना है, किसे हमें शुद्ध भिन्न के रूप में लिखे कैसे करेंगे। देखिए हमारा ये होता है, मान लेते हैं हम x मान को हल करेंगे बेसिक नियम से। ये हमारा क्या है, बेसिक नियम है। बेसिक नियम से हम करेंगे तो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर 0.3 मानेंगे, यानी ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। और दूसरा हम क्या मानेंगे, यानी 10 है तो यानी 10x और बराबर हम अब 10x करेंगे, यानी इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 10 का गुणा होगा, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, एक पॉइंट दशमलव इधर चले जाने 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा। यहाँ हम 3 कितना भी लिख सकते हैं क्योंकि अनंत बार होता है, तो 3 हम कितना भी लिख सकते हैं, हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट में से यानी समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा यानी फर्स्ट में सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सॉरी यानी हम सेकंड समीकरण से क्या करेंगे, सेकंड समीकरण में से हम फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड समीकरण में इसमें से क्या करेंगे, इस फर्स्ट समीकरण को घटा देंगे, तो हमारा 10x में से 1x निकलेगा, 9x बचेगा। और हमारा यहाँ क्या होगा, ये दशमलव बाद 1 3 है, 3 घट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 0 घटेगा 3 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। तो हम काट के छोटा करेंगे, 3 का 3 का हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। इस तरह हम बेसिक नियम से लगाते हैं, आप समझिए। यदि हमें बेसिक नियम से लगता है तो क्या करेंगे, यदि दशमलव के बाद एक अंक के बाद है तो उसे हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0.1 फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, और दूसरा हम मानेंगे 10x बराबर, तो x में 10 का गुणा, इसका मतलब इसमें भी 10 का गुणा होगा, तो ये हमारा 1 दशमलव इधर पॉइंट हट जाएगा, तो यानी 3.3 बराबर सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे, तो हम 10 में से 1x घटाएंगे, 9x बचेगा, और 3.3 में से 0.3 को घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, तो x बराबर हमारा 3/9 हो जाएगा। तो हमारा 3 फिर का 9 इस प्रकार हो जाएगा। ये हम अभी आप लोगों को बेसिक बता रहे हैं। अब इसी को हम एक ट्रिक माध्यम से लगाएंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिक नियम था, ये हमारा बेसिक नियम था। अब इसी को हम ट्रिक माध्यम से लगाएंगे। देखिए यदि दशमलव के बाद जितना अंक हो उतना हम लिख लेते हैं, यानी 3 है 3 लिख लेंगे, और दशमलव कि जितनी अंक पे बार होता है उतना क्या होता है, 9 लिख देते हैं, 9। तो देखिए अब इसे हम क्या 3 को 3/9 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव का 3 पे एक अंक पे बार है, यानी अंक पे बार है, तो यानी 3/9 हो जाए। तो इसे हम काटेंगे, छोटा होगा 3 का 9 3 3 का 9। ये हमारा आसान तरीके द्वारा आप आसानी से लगा सकते तुरंत, लेकिन यदि हल करना होगा तो इस आप बेसिक नियम से इस प्रकार देखिए आंसर एक ही आया, 1/3 इसमें भी 1/3 इसमें भी। तो ये हमारा क्या है, बेसिक नियम है, ये हमारा बेसिक नियम है, और ये हमारा क्या है, ट्रिक नियम है। आप जैसे समझिए उस तरह से आप लगा देते हैं। अब देखिए और कुछ प्रश्नों को हम आपको समझाते हैं, ये अपने दूसरे प्रश्न को समझाते हैं। देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ हमें 0.67 को या तो यानी 0. यानी 6 7 ऐसे यह रहेगा, इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर हम क्या करेंगे, x बराबर हम 0.67 ले लेंगे, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट समीकरण। अब देखिए दशमलव कितना अंक है, दशमलव के बाद यदि 2 बार है तो यहाँ हम 100 का गुणा करेंगे, 100 एक हो जाएगा,
अगर दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो हम 10 का x में गुणा करते हैं। एक दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो हम x में 100 का गुणा करेंगे। 100 x हो जाएगा तो 100 का जब x में गुणा हुआ तो 100 का हमें ये 0.67 में गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा 2 अंक दशमलव पीछे हट जाएगा, यानी दशमलव यहाँ लग के अब ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। देखिए यदि दशमलव के बाद एक अंक पे, जैसे यहाँ देखिए दशमलव बाद एक अंक पे बार था तो हमने x में 10 का गुणा किया, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो हम दशमलव x में क्या 100 का गुणा करेंगे। जब x में 100 का गुणा करेंगे तो इसमें भी यानी 0.67 में भी 100 का गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट दशमलव हमारा इधर सीख जाएगा, यानी दाहिने तरफ तो हमारा 67.67 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देंगे। समीकरण सॉरी एक बार हम उल्टा बोल दे रहे हैं, यानी सेकंड में से क्या करेंगे, सेकंड में से हम फर्स्ट को घटा देंगे, यानी सेकंड में फर्स्ट समीकरण क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ घटाएंगे तो हमारा यानी 100x बराबर 67.67, ये हमारा सेकंड समीकरण है। और यहाँ x बराबर 0.67 ये हमारा फर्स्ट समीकरण। इसमें से ऐसे घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 100x में से x घटाएंगे तो 99x बचेगा, 99x बचेगा। और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ जैसे घटाएंगे 7 में 7 0, 6 में से 6 0, यहाँ दशमलव लगेगा और 67 में 0 घटाएंगे तो 67 ही आएगा। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा आंसर 67 बटे हमारा 99 आ जाएगा। 67 बटे 99 देखिए कटने लायक होता है 3 से 3 गुना, लेकिन कटेगा नहीं, अगर कटने लायक छोटा होता है तो छोटा करते हैं, तो इसलिए हमारा ही आंसर हो जाएगा। हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा 67 बटे 99 हो जाएगा, यानी 67 बटे 99 हो जाएगा। तो इसी को हम ट्रिक माध्यम से लगाएंगे। तो ट्रिक माध्यम से कैसे लगाएंगे, देखिए ट्रिक माध्यम से अब दशमलव पर कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे, तो हम 2 अंक लिख लेंगे 67, क्या करेंगे 67 लिखिए। अब 67 में 2 अंक पे बार है तो 2 भी 9 लिखेंगे, जितने अंक पे बार होता है उतना हम 9 लिखते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कटेगा तो नहीं, लेकिन ये हमारा आंसर हो गया। तो हम ट्रिक माध्यम से इस ट्रिक माध्यम हमारा ये बेसिक नियम है, आप दोनों नियम से लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, अब देखिए हमारा तीसरा नियम आप समझिए। देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल हमारा है दशमलव यानी 0.3251 पर बार है। इसका मतलब ये 3251 का बार बार पुनरावृत्ति होगा। देखिए बार बार ऐसे पुनरावृत्ति अनंत तक होता जाएगा, यानी 3251 3251 3251 ऐसे ऐसे पुनरावृत्ति होगा। तो इससे देखिए 4 अंक पे बार है, क्योंकि ये शुद्ध आवर्ती पुनरावृत्ति फ्रैक्शन है। इसे यदि हमें भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए इसे हम लिखेंगे हल, यानी देखिए यहाँ हल लिख देंगे। हल के बाद क्या करेंगे, अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, x बराबर हम मान लेंगे कितना, यानी 0.3251 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ दशमलव का कितने अंकों पे बार है, यानी हमारा 4 अंकों पे बार है, तो हमें 100x में कितना गुणा करना पड़ेगा, यानी इकाई ढाई सैकड़ा हजार, यानी 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का गुणा, तो यहाँ 1000x हो जाएगा। जब हम इसमें भी 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा इतना 4 अंक दशमलव इधर खिंच जाएगा, यानी दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये दशमलव 4 अंक दाहिने तरफ खिंच जाएगा, तो दशमलव यहाँ हो जाएगा। फिर ये तो पुनरावृत्ति हो सकता है, कितना भी आप चाहे लिख सकते हैं, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यानी समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर देखिए क्या करेंगे, यानी सेकंड में फर्स्ट को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 1000 x बराबर 325.325 ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। और इसके नीचे हम यानी x बराबर 0.325 ये फर्स्ट हो जाएगा। इस पर घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0, 1 में से 1 0, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, अब यहाँ 5 लग जाएगा। अब एक कितना, यानी 3291 0 घटेगा तो यही बचेगा हमारा 3291 हो जाएगा। यहाँ बराबर 1000 में से यहाँ x घटेगा तो 999
एक्स हो जाएगा, 999 एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर यानी 3, 2, 5, 1, 3, 2, 5, 1 बटे 3, 9 नीचे आ जाएगा, 3 यानी 4 अंक था तो सॉरी यहाँ कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ 10,000 का गुणा करना पड़ेगा, 10,000 यानी जब देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है तो हमें एक्स में कितना 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी क्योंकि 4 अंक दशमलव पीछे 10 यहाँ यानी रहेगा यानी 10,000, 10,000 तो 10,000 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 9,999 यानी हमारा 9 4 बार हो जाएगा, यानी हमारा एक्स बराबर हो जाएगा यानी 3,251 बटे 9,999 हो जाएगा। अभी देखिए अगर 3 से कटता तो काट हम छोटा कर देते, 3 एक 3, 3 बटे से कटेगा नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे यदि हम ट्रिक माध्यम से लगाएंगे तो देखिए ट्रिक माध्यम से इसे कैसे लगाएंगे, ट्रिक माध्यम देखिए दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार है यानी 4 अंकों पे, तो चारों अंक हम ऐसे उतार लेंगे यानी 3, 2, 5, 1। अब देखिए जितने अंकों पे बार होता है उतना हम 9 लिख देते हैं यानी तो 4 अंकों बार है तो 4 9 हो जाएगा। तो हमारा एक ट्रिक द्वारा आसानी से ये तुरंत आप इस विधि से आंसर निकाल सकते हैं यानी हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा इस ट्रिक द्वारा। तो हमें समझना चाहिए कि दशमलव के बाद जितने अंक पे बार रहेगा वो अंक ऊपर लिखे जाएगा और जितने अंक पे बार रहेगा उतना 9 यानी 9 हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो देखिए 4 अंक पे बार था तो हमने नीचे 4 ऊपर 9 लिख दिया, 4 9 यानी तो हमें 3,251 बचे 9,999 हो गया। इस तरह आप ट्रिक द्वारा लगा सकते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल को। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा ये अगला सवाल है, देखिए हमारा 1.27 है यानी 1.27 पे बार दिया है, इसका मतलब है 2 7 बार बार पुनरावृत्ति इसका होगा थोड़ा, जैसे यहाँ देखिए यानी 2 7 2 7 2 7 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर हम लिख सकते हैं यानी 1.27, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण। लेकिन अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे, तो हम 100 का गुणा करेंगे, यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ यानी 100 का गुणा करेंगे यानी दशमलव बाद यानी 2 अंक पे बार है तो 100 का गुणा तो 100 एक्स हो जाएगा। अब बराबर हमारा क्या हो जाएगा यानी 1 7 और दशमलव 7 हो जाएगा, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। हम देखिए दशमलव बाद जितना अंक पे बार होता है उतना हम एक्स में गुणा करते हैं। तो देखिए दशमलव बाद 2 अंक पे बार था तो हमने 100 का गुणा किया, यदि 1 अंक पे बार रहेगा तो 10 का गुणा करेंगे, यदि 2 अंक पे बार रहेगा तो एक्स में 100 का गुणा करेंगे, यदि 3 अंक पे बार रहेगा तो 1,000 का गुणा करेंगे, अगर 4 अंक पे बार रहेगा तो 10,000 का गुणा करेंगे, अगर 5 अंक पे बार रहेगा तो 1,00,000 का गुणा करेंगे, ऐसे हम गुणा करते जाएंगे। अब देखिए इसमें से क्या होगा, इसमें से 1 घट जाएगा, समीकरण समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पे, इस सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पे ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट समीकरण क्या है, 100x बराबर 127.27, ये हमारा क्या है सेकंड समीकरण है। अब इसमें क्या घटाएंगे हम, फर्स्ट समीकरण x बराबर 1.27 हम घटा देंगे, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। तो देखिए घटा देंगे तो यहाँ 7 में से 7 जीरो, 2 में से 2 जीरो, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 1 में से 7 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 2 बचेगा 1 यानी 26, यहाँ 100 में से 1 से घटा दिया 99 एक्स बच जाएगा, 99 एक्स। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 126 अब बटे 99 हो जाएगा, 126 बटे 99। तो देखिए 3 से कट सकता है तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 एक 9। अब देखिए फिर 3 से कर सकता है, 3 एक 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 एक 3, 3 एक 3, तो हमारा 14 बटे 11 हो जाएगा। इसे सही मिलाएंगे तो 11 एक 11 हो जाएगा, 3 बचेगा यानी इतना हमारा आंसर एक सही 3 बटे 11 भी आ सकता है। इस प्रकार हम इसे बेसिक नियम से लगा सकते हैं, ये हमारा बेसिक नियम है। अब इसी को हम ट्रिक माध्यम से लगाएंगे, तो ट्रिक माध्यम से देखिए ट्रिक माध्यम से कैसे लगा सकते हैं, देखिए क्या करेंगे दशमलव के बाद ये 1 है जो ऐसे हम प्लस करके ऐसे लिख देंगे, ये 1 2 दशमलव किधर आता है
यानी बाएं तरफ उसको हम ऐसे लिखे थे पास लगा में। अब दशमलव के बाद 27 पे बार है तो 27 ऐसे हम लिख दिए। 27 2 अंक पे बार है तो 2 9 हम लिखेंगे। क्या लिख देंगे? 2 9। तो इसे काट के हम छोटा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक धन हो जाएगा 3 9 27, अरे 9 यानी 9 त्रिक 27 और 9 एक 9 9 और 9 एक 9 हमारा हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 9 एक 9 9, इसी में 11 हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे? इससे हम 11 के एक में गुणा, 11 के 11 हो जाएगा, धन 3 बटे 11। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 11 यानी 14 हो जाएगा, 14 बटे 11। यदि हम सही में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 के 11 3 बचेगा, तो हमारा यही यानी एक सही 11, एक सही 3 बटे 11 हमारा आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे लगा सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोग समझ में आए। चलिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए हमारा पहला टाइप क्या है? शुद्ध आवर्ती यानी पुनरावृत्ति दशमलव यानी प्योर रिकॉर्डिंग डेसिमल। देखिए यदि दशमलव के बाद, यदि दशमलव के बाद जितने अंक पे दिया हो सभी पे बार हो दिया हो, सभी का पुनरावृत्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध आवर्ती पुनरावृत्ति दशमलव यानी प्योर रिकॉर्डिंग डेसिमल कहते हैं। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 0.3 पे बार लगा है, इसका मतलब 0.3333 ऐसे अनंत तक लिखा जा सकता है। तो ये देखिए, तो हम कैसे इसे हल करेंगे? तो देखिए इसे हम हल करेंगे। जब एक अंक पे बार होता है तो क्या लिखते हैं? पहला समीकरण हल, ये बेसिक नियम से हल, यानी x बराबर हम 0.3 मान लेंगे, हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। और उसे देखिए दशमलव बाद यदि एक अंक पे बार है तो हम x में 10 का गुणा करते हैं, तो 10 x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो इसमें भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो एक अंक पॉइंट दशमलव इधर कुछ खिसक जाता है, यानी दाहिने तरफ 3.3 हो जाएगा हमारा ये सेकंड समीकरण। और हम क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में से फर्क को घटा देंगे, मतलब घटा देंगे। तो हम घटाएंगे यानी सेकंड में फर्क को 10x में से 1 घटाएंगे 9x बचेगा, और 3.3 में से 0.3 को घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। तो x बराबर 3 बटे 9 हो जाएगा। x बराबर 3 बटे 9 से काटेंगे 3 का हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम ट्रिक माध्यम से यदि लगाएंगे, ट्रिक में देखिए ध्यान से, यदि जितने अंकों पे बार होता है, 0 के बाद जितने बार होता है वो अंक वैसे लिख लेते हैं, और जितने अंकों पे बार दिया जाता है उतना 9 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 3 दिया है, 3 हमने वैसे लिख लिया। अब 3 एक अंक पे बार है तो 3 बटे 9 यानी 1 9 लिख दिया, तो 3 बटे 9 हो गया। इसके काट के छोटा करेंगे 1 बटे 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम ट्रिक माध्यम से लगा देते हैं। हमारा ट्रिक नियम है, हमारा बेसिक नियम है। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न 0.67 दिया है, 67 पे बार दिया है, 67 पर क्या दिया है? बार। इसका मतलब क्या होता है? 0.67 देखिए 67 हमेशा ये अनंत तक दोहराया जाएगा। तो इसे हम कैसे करेंगे? बेसिक नियम है, ये हमारा बेसिक नियम से हल करेंगे। यानी बेसिक नियम से x बराबर क्या होगा? 0.67 एक फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो हम x में कितना गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। x में कितना गुणा करेंगे? 100 का। तो 100x बराबर, अब 2 पॉइंट दशमलव इधर दाहिने तरफ भाग खिसक जाएगा, तो हमने 67.67 हो जाएगा। 67 हम जितना बेर चाहे उतना बेर लिख सकते हैं, तो 67 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमारा सेकंड समीकरण हो गया, हमारा सेकंड समीकरण हो गया। हम क्या करें? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, इस सेकंड समीकरण में से इस फर्स्ट को घटा देंगे। तो देखिए हमने 100x बराबर 67.67 में से x बराबर 0.67 को घटा दिया, तो 100x में से x घटाएंगे तो 99x बचेगा। यहाँ 7 में से 7 0, 6 में से 6 0, यहाँ दशमलव लगा देंगे, 67 में से 0 में 67 बटेगा। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 67 बटे 99। ये हमारा आंसर होगा, करके छोटा नहीं होगा ये आंसर। अब इसी को यदि हम ट्रिक माध्यम से लगाते हैं तो देखिए दशमलव बाद जितना अंक दिया रहता है बार को हम वैसे ही लिख लेते हैं। देखिए 67 पे बार दिया तो 67 वैसे लिख लेते हैं। अब जितने अंक पे बार दिया रहेगा उतना 9 लिखना पड़ेगा हर के रूप में, यानी हमारा हर यानी डिनोमिनेटर हो जाएगा उतना 9, यानी 2 अंक पे बार है यानी तो हम 2 9 लिखेंगे यानी 99। तो देखिए 67 बटे 99 हो गया। तुरंत आसानी से ट्रिक द्वारा अब लगा सकते हैं। इस पर इस तरफ से अब ट्रिक द्वारा लगा दो। 67 बटे 99 हो गया हमारा, 67 बटे 99 हो गया। ऐसे काटने लगा, काट के छोटा कर सकते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर, अरे ये हो गया 67 और डिनोमिनेटर यानी हर 99 होगा, नहीं 67 बटे 99। अब देखिए हम तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न हमारा क्या दिया है? 0.325 a। तो इसका मतलब है इस पे बार दिया है 4 अंकों पे बार, तो देखिए 3251 3251 325 ऐसे ही दोहराता पुनरावृत्ति की होगी, यानी ये बार बार लिखा जाएगा। तो इसे हम
कैसे, यदि भिन्नों में बदलना हो, p बटे q के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए ये हमारा बेसिक नियम है। x बराबर हम लिख देंगे 0.325, ये हमारा फर्स्ट समीकरण। अब देखिए दशमलव बार कितने अंक पे बार है, 4 अंकों पे बार है, तो हम x में 4 यानी 1 अंक में होता है तो हम 10 का गुणा करते हैं, 2 अंक पे बार होता है 100 का गुणा करेंगे, 3 अंक पे बार होगा तो हम 1000 का गुणा करेंगे, 4 अंक पे बार होगा तो हम 10,000 का गुणा करेंगे। इसका मतलब 5 अंक पे होगा तो हम 1 लाख का गुणा करेंगे x में। तो देखिए यहाँ 4 अंकों पे बार है तो हम x में कितना का 10,000 का गुणा किए, तो 10,000 x बराबर 3251.3251 हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो देखिए फर्स्ट सेकंड में से यानी 10,000 x बराबर 3251.3251 में से हम x बराबर 0.3251 घटा देंगे। एक में से एक जाएगा 0, 5 में 5 0, 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, यहाँ दशमलव लगा देंगे। 3251 0 घटाएंगे तो ही हमारा बचेगा 3251। अब 10,000 में से एक घटाएंगे तो हमारा 9,999 बचेगा। तो इस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3251 बचे 9,999 हो जाएगा। अभी देखिए कटने लायक छोटा नहीं हो सकता है तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसे हम ट्रिक माध्यम से कैसे दिखाएंगे, और जिसपे बार दिया रहेगा वो अंकों को हम अंश के रूप में ऐसे लिख लेते हैं, निमोनेटर के रूप में वैसे लिखा जाएगा। तो देखिए 3251 हमारा वैसे लिख लेंगे, 3251 हमारा अंश हो जाएगा। और जितने अंकों पे बार है उतना नीचे 9 लिख लेंगे, यानी हर के रूप में उतना 9, तो 4 अंकों बार है 4 9 लिख लेंगे, यानी 1 2 3 4 9 यानी 9,999। हमारा आंसर हो गया 3,291 9,999। ये ट्रिक माध्यम से आप ढूंढ लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न देखिए चौथा, 1.27 पे बार दिया है, यानी 2 7 पे बार दिया तो इसका मतलब 1.27 ऐसे इसका पुनरावृत्ति होगा, बार बार आएगा। तो इसे हम बेसिक नियम से कैसे हल करेंगे, बेसिक नियम देखिए x बराबर हम मानेंगे 1.27, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। और देखिए दशमलव बाद 2 अंकों बार है तो हम x में 100 का गुणा करेंगे, तो 100 x बराबर, अब 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा दाहिने तरफ, तो देखिए 227 को ना दिया यहाँ दशमलव लग गया, 127.27 हो जाएगा सेकंड समीकरण। क्या करें, समीकरण फर्स्ट सेकंड में से हम फर्स्ट को घटाएंगे, तो देखिए 100 x बराबर 127.27 में से x बराबर 1.27 घटाएंगे, तो देखिए 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, यहाँ दशमलव लग जाएगा यानी डेसिमल लग जाएगा। और 7 में से ये घटाएंगे तो 6 बचेगा, 12 ऐसे उतर जाएगा। और 100 में से एक x घटा के 99x, तो 99x बराबर क्या हो जाएगा, 26/99 से काट के छोटा करेंगे तो 14/11 आएगा। उसको सही मिलाएंगे तो 1 सही 3/11 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम ट्रिक माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए तो दशमलव के बाएं तरफ होता है अंक, यहाँ बाएं तरफ उसे हम ऐसे लिख देते हैं प्लस लगाकर। तो देखिए एक तो हम प्लस लगा कर लिखिए, यानी एक प्लस, अब 27 देखिए इस बार 27 पे 27 और 2 अंक पे बार है तो हम 2 9 यानी 27 9 हो जाएगा। फिर काट के छोटा करेंगे, 9 से 9 फिर 27, 9 के 9 11 यानी 3/11 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे, 11 के में गुणा करेंगे तो 11 का नाम 11 3 जोड़ेंगे तो 11 3 14, 14/11 हो जाएगा। तो ये सही मिलाएंगे तो 11 का नाम 11, एक सही 3/11 हमारा ट्रिक माध्यम से आप ऐसे लगा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों को शुद्ध आवर्ती यानी पुनरावृत्ति दशमलव को भिन्न में बदलना आ गया हो गया। या आप चाहे बेसिक नियम से लगाइए चाहे ट्रिक माध्यम से लगाइए, तो आप तुरंत इससे प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब चलिए हम देखते हैं कुछ दूसरे प्रकार के प्रश्न को। हमारा देखिए दूसरा प्रकार का प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रकार का प्रश्न हमारा मिश्रित आवर्ती पुनरावृत्ति दशमलव यानी मिक्स्ड रिकर्सिव डेसिमल, ये हमारा दूसरा प्रकार का है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दशमलव के बाद किसी अंक पे बार दिया रहता है, किसी अंक पे बार नहीं दिया रहता है, इसलिए इसे हम मिश्रित आवर्ती पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। तो देखिए इसे हम बेसिक से लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए बेसिक से लगाने का नियम, अब देखिए इसे हम क्या मानेंगे 0 यानी x बराबर हम मानेंगे 0.18, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण। तो हमारा देखिए केवल 8 रिवीजन हो जाएगा, 8 ही रिवीजन होगा, यानी एक अंक पे दशमलव है दूसरे अंक पे है नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ यदि 10 का x में गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसमें भी 10x का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 8, हमारा क्या हो जाएगा 1 8 दशमलव हो जाएगा, 1 8 दशमलव हो जाएगा यहाँ। तो इसमें क्या होगा देखिए, इसमें 1 8 है, यहाँ सिर्फ 8 बता तो इसमें घटेगा नहीं, इसलिए हमें दशमलव के बाद 2 अंक यानी 100 का भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 100 x बराबर 2 अंक दशमलव लिख जाएगा यानी 18 दशमलव यानी 8 8, आप इतना देर 8 लिख सकते हैं। तो हमारा एक थर्ड समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक थर्ड समीकरण हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्यों हमें थर्ड समीकरण लाना पड़ा, क्योंकि देखिए यहाँ 10 का गुणा करेंगे 1.8 आया है, जब यहाँ 0.18 है तो इसमें घट नहीं सकता है, इसमें से ये घट नहीं सकता है, इसलिए हमें इसको थर्ड लाना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाने के लिए समीकरण
थर्ड में से सेकंड को घटाने पर, तो सेकंड को घटा देंगे तो क्या होगा, देखिए 100x बराबर 18.8 हम लिख देंगे, हमारा थर्ड समीकरण है। और सेकंड समीकरण 10x बराबर 1.8 ये हमारा सेकंड समीकरण है। अब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ क्या 8 में से यार 0 होगा, यहाँ दशमलव लग गया, 8 में से 1 निकलेगा 7 बचेगा, 1 बचेगा और बराबर यहाँ 100x में से 10 1 तो 90x बचेगा। क्या बचेगा, 90x बचेगा। तो 90x को हम क्या लिख सकते हैं, 90x को यानी बराबर हम x बराबर लिख सकते हैं 70/90, 70/90। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी को यदि हम ट्रिक माध्यम से लगाएंगे, इसी को देखिए ट्रिक माध्यम से, अब देखिए ये हमारा बेसिक है, देखिए इसी को हम ट्रिक माध्यम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 18 अंक है, 18 दिया है तो 18 में लिख लेंगे। 18 के बाद देखिए जिस अंक पे बार नहीं दिया रहता है उसको हम घटा देते हैं, यानी देखिए 18 में 1 पे बार नहीं दिया है तो 18 में से हम 1 घटा देंगे। तो और नीचे देखिए 1 अंक पे बार दिया है तो 1 9 लिख देंगे, और जितने अंक पे बार नहीं दिया रहता है वहाँ 0 लिखा जाता है तो उसका यहाँ 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 18 में से घटाएंगे 70, 70/90 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस तरह के ऐसे प्रश्न लगा सकते हैं। हमें याद रखना है जितना दशमलव का जितना अंक रहता है उतना हम लिख लेते हैं, फिर उसमें से जिस अंक पे बार नहीं दिया रहता है उसे घटा देते हैं, फिर नीचे जितना अंक पे बार दिया रहेगा उतना 9 लिखेंगे, और जिस अंक पे नहीं दिया रहेगा उसका स्थान पे हम 0 लिखेंगे। तो देखिए 18 में से 1 घटा दिए क्योंकि 1 अंक पे बार नहीं है तो 17 बचेगा, 8 पे बार है 1 अंक 9 लिखा गया, 1 पे बार नहीं उसका 0 लिखा गया तो 70/90 हो गया। इस तरह हम ट्रिक माध्यम से इसे लगा सकते हैं। अब देखिए हम दूसरे प्रश्न को अपने देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, यदि हम इसे क्या लिखेंगे, x बराबर हम मानेंगे 0. देखिए x बराबर हम क्या मानेंगे 0.576, यानी हमारा क्या 6 पे बार है, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। देखिए फर्स्ट समीकरण हमें केवल क्या होगा, सिर्फ हम क्या दोहरा सकते हैं, 6 केवल दोहरा सकते हैं। तो हमें मतलब ये जो पूर्णांक इधर लाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद, यानी हम एक बार 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्योंकि 100 2 अंक पे तो 100 का 100 100 हो जाएगा, तो हमारा 2 अंक और दशमलव खींचेगा तो यहाँ 57.6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। लेकिन क्या है दशमलव का 3 अंक है तो हमें कितना गुणा करना पड़ेगा, तो हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 बराबर 557। अब दशमलव क्या होगा, दशमलव 1 अंक और घट जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी यहाँ 6 यानी दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये हमारा थर्ड समीकरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे तो समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाने पर हमने देखिए थर्ड यानी 1000x बराबर 576.66, ये हमारा थर्ड समीकरण है। इसमें हम सेकंड समीकरण 100x बराबर 57.66 इस सेकंड समीकरण को हम घटा देंगे तो देखिए कितना बचेगा, यानी 6 में से 6 0 0 हो जाएगा, यहाँ यानी 16 में से 7 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 5 बचा, बराबर यहाँ 1000 में से 100 घटा देंगे तो हमारा 900 बचेगा, 900x। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यानी 519/900 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। यदि आप इसी को ट्रिक माध्यम से लगाना चाहते हैं आप लोग तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना है, यानी 576, तो हम 576 लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद कितने अंक पे बार नहीं दिया, यानी 2 अंक पे बार नहीं दिया है तो हम 2 अंक को इसमें से घटा देंगे, यानी 57 को हम घटा देंगे।
अब बटे देखिए कितने अंकों पे बार दिया है उतना 9 लिख देंगे। तो देखिए एक अंक पे बार दिया है तो हम इतना 9 लिखेंगे, यानी एक 9 लिख देंगे। और जितने अंकों पे बार नहीं दिया है, यानी 2 अंकों बार नहीं दिया है, उतना हम 0 लिख देंगे। अब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या, यानी 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 5 ऐसे रहेगा, यानी 519 बटे 900 आ गया। ये हमारा ट्रिक माध्यम से आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये हमारा ट्रिक माध्यम है और ये हमारा बेसिक नियम है। आप दोनों तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए हमारा तीसरा टाइप का प्रश्न क्या है, वह दिया है 0.1254, जिसपे हमारा क्या है 2 अंकों पे बार दिया है, 2 अंकों पर बार नहीं दिया है। तो इसे हम पहले बेसिक नियम से हल करते हैं। तो हम x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर 0.2125, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारा 2 अंक पे बार नहीं दिया है, तो हमें पहले इसे इधर लाना पड़ेगा। तो यानी हम इसमें अब x में क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो हमारे यहाँ 100x हो जाएगा। अब जब x में 100 का गुणा होगा तो इसमें भी 100 का गुणा करने पर हमारा 2 अंक दशमलव दाहिने तरफ खिंच जाएगा, तो 12.54 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अभी दशमलव के बाद 4 अंक पे दशमलव पर 4 अंक है, तो हमें कितना का गुणा करना पड़ेगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हमें 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। तो यानी तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 100 हो जाएगा। अब बराबर हमारा हो जाएगा 12,154.54 हो जाएगा। ये हमारा थर्ड समीकरण हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में से हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड को घटाना पड़ेगा। समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाने पर, सेकंड को घटाने पर, और सेकंड को हम बता देंगे तो क्या आएगा, यानी 10,000x बराबर 1254.54, ये हमारा थर्ड समीकरण है। और इसमें से हम 100x बराबर 12.54 को घटा देंगे, ये हमारा सेकंड समीकरण है। तो यहाँ देखिए 54 में से 54 घटेगा 0 0 बच जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा, यानी 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ 4 बचेगा, और ये 12 ऐसे ही बच जाएगा। अब बराबर यहाँ 10,000 में से ये हम 100 घटा देंगे, तो यहाँ 2 0 1 0 ऐसे ही बचेगा। तीसरा अंक पे देखिए उठाएंगे 10, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 9 बचेगा, यानी 9 99 100 हमारा बच जाएगा। तो 99 100 x, 99 100 x, तो x बराबर हमारा क्या होगा 1242 बटे 99 100 हमारा हो जाएगा। अब यदि इसे हम काट कर छोटा करेंगे तो कितना होगा, 2 छक 12, 2 4, 2 1 2, और 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 0, कितना हो जाएगा, यानी 3 3 3 छक 18, 3 से फिर कटेगा, 3 दूना 6 0, 3 7 21, 3 1 3 1, 3 छक 18, 3 5 15 0, यानी 3 छक 18, 3 छक 18, 3 9 27, और 3 5 15, 3 5 15 0, यानी हमारा आंसर कितना आया, अब कटने वाला नहीं है, तो यानी 69/550 हमारा आंसर हो जाएगा P/Q के रूप में। यदि आप इसी को ट्रिक माध्यम से लगाना चाहते हैं तो आप ट्रिक माध्यम से लगा के तो क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद जितने अंक है हम वैसे उतार लेंगे, यानी 1254 उतार लेंगे, 1254 उतार लेंगे। अब माइनस क्या करेंगे, जितने अंक पे बार नहीं उसका माइनस करेंगे, 12 पे बार नहीं तो 12 को हम माइनस कर देंगे। अब बता में हम लिखेंगे जितने अंक पे बार है उतना 9 लिखेंगे, 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख देंगे, और 2 अंकों की बार यहाँ नहीं है 2 अंकों पे तो हम 2 0 लिख देंगे। अब हम 12 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 12 42 बचेगा, और 9 यानी 9,900 बचेगा। इसको काट के छोटा करेंगे फिर वही आंसर आ जाएगा, यानी 69/550 ही आंसर आएगा काटने पर। ये हमारा ट्रिक द्वारा है। आप इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न दिया है 3.0072, यानी 72 पर बार दिया है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए हल x बराबर हम 3.0072 लिख देंगे, हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद यानी 2 पर बार है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ दशमलव हमें इधर लाना पड़ेगा, तो हमें कितना 100 का और गुणा करना पड़ेगा, x में 100 का गुणा करेंगे तो हमारा 100x हो जाएगा। तो हमारा दशमलव x आएगा, यानी 300.72
7 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये हमारा घट नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, अब कितना अंक पे दशमलव है, यानी इकाई इकाई सैकड़ा, यानी 4 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ क्या करेंगे, 10,000 का गुणा करेंगे, तो 10,000 x बराबर हम लिख देंगे 3 172.72 ऐसे हम लिख सकते हैं। हमारा थर्ड समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में से यानी सेकंड को घटाएंगे। समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाने पे घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ तो हमारा 0 आ जाएगा। देखिए इसमें से यदि हम इसको घटा देंगे तो हमारा यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। यदि इसमें से हम घटाएंगे तो 72 बचेगा, और यहाँ 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, यानी इतना हमारा बच जाएगा। और यहाँ 10,000 में से 100 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यानी 9,999 बचेगा। तो हमारा बचे यानी x बराबर हो जाएगा 29, 7 बचे 9,900 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे यदि हम काट के छोटा करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3 9 27, 2 3 9 27, 3 से काट सकता है, 3 9 27, यहाँ 2 बचा, 3 9 27, फिर 0 बढ़ा के 3 9 27, यहाँ 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 0 0, फिर 3 से कर सकता है, तो यानी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 0, 3 त्रिका 9 और 3 का 3, 3 का 9, 0 0, यानी फिर यदि 3 त्रिका 9 कटेगा नहीं। अब यदि आप सही लाएंगे तो हमारा हो जाएगा, यानी 11 3 33, 3 11 3 33 हो जाएगा, 11 3 33। उसके बाद आप लिख सकते हैं 3/1100 लिख सकते हैं, यानी 3 सही 3/1100 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। यदि आप किसी प्रश्न को ट्रिक माध्यम से हल करना चाहते हैं तो ट्रिक माध्यम से कैसे हल करेंगे, देखिए हम क्या है, ये 3 ऐसे लिख लेंगे प्लस में, बराबर दशमलव के बाद कितना अंक है, यानी 4 अंक है, तो 0 0 7 2 डाल देंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार नहीं है 0 0 पर, तो हम 0 0 घटा देंगे, और बटे यानी 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख लेंगे, और 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0 लिख लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, जाएगा 3 धन, यानी 72 में से 0 0 घटाएंगे तो 72 बचेगा, और बटे 9,900 आ जाएगा। अब इसे हम काट के छोटा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 0 0, फिर काटेंगे तो 4, 3 पाँच 24, 3 का 9 3, 3 का 9 3, 0 0, ये हमारा हो जाएगा। तो अब 3 8 24, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 8 24, तो हमारा ये हो जाएगा 3 सही 8/1100 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 सही आंसर, यानी 3 72 हो जाएगा, तो 0 0 372, यहाँ घटाने पे 0, और इसी से 300 घटेगा, 372 से 2 7 7, यहाँ 2 7 3, 3 7 7, और उसके बाद है 9 9 27, यहाँ सभी, यहाँ हमारा बेसिक नियम जो था यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, कृपया आप लोग क्षमा करिएगा। यहाँ आएगा हमारा 29 7 7 72/999 आएगा, यानी 9,900 आएगा। तो इसे काटेंगे तो हमारा यही आएगा, यानी 3 9 27, 2 3 9 27, और 0 3 दूना 6, और 3 चौक 12, फिर काटेंगे तो यही आएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 0 3 8 24, फिर यदि काटेंगे तो 3, तो हमारा आ जाएगा 1100। तो ही हम जब सही मिलाएंगे तो 3 सही 8/1100 हमारा आंसर आएगा। यहाँ गलत हो गया था, कृपया
लोग क्षमा करिएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। यदि हमारा अनिश्चित आवर्ती यानी पुनरावृत्ति दशमलव में दिया हो तो हम इस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं। एक बार और आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, यदि 0.18 दिया है तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद यदि इस अंक के बाद जाएगा बेसिक नियम से लगाएंगे तो एक से बराबर हम रखेंगे 0.18, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। लेकिन देखिए, दशमलव बाद एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार नहीं है, तो यहाँ हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 एक बराबर 1.8 हो सकता है, जो कि 1.0.18 से घट नहीं सकता है। अब इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव में यानी 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक है, तो 100 x बराबर 1.8 और 0.8 हो जाएगा। तो हमारा थर्ड समीकरण। अब देखिए, इसमें थर्ड समीकरण में से हम फर्स्ट समीकरण को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 90x बराबर 17 बचेगा, जो कि x बराबर 17/90 हो जाएगा। इसी को यदि आप बेसिक नियम से लगाएंगे तो देखिए, दशमलव बाद जितना अंक दिया रहता है उतना लिख लेते हैं। देखिए, दशमलव बाद 18 दिया तो हम 18 लिख दिए। 18 और जिसने अंकों पे बार नहीं दिया है उसमें से घटा देते हैं, क्योंकि एक अंक पे बार नहीं दिया है तो 18 में से हम एक घटा दिए। और नीचे क्या करेंगे, जितने अंकों पर बार है उतना 9 लिखेंगे, तो एक अंकों पर बार है एक 9 लिख दिए, और एक अंक पे बार नहीं, जिस पे बार नहीं रहता उसका स्थान पे हम 0 लिखते हैं, तो यहाँ 0 हो गया। तो हम 18 में से घटाएंगे 17 और 90 हो गया, तो 17 में 90 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आप दोनों बेसिक या ठीक माध्यम दोनों विधि से लगा सकते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, 0.576। तो यहाँ देखिए 6 पे बार है, लेकिन इसी बेसिक नियम से कैसे लगाएंगे, x बराबर हम 0.576 रखेंगे, ये हमारा फर्स्ट समीकरण होगा जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, दशमलव पर 2 अंकों के बार नहीं है, तो इसलिए हम 100 का गुणा करेंगे x में, तो 100 x हो जाएगा, और इसमें 100 का गुणा करेंगे 2 अंक का दशमलव दाहिने तरफ खिसकेगा, तो यानी 57.6 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद पूरा कितना अंक है, 3 अंक, तो इसलिए x में हम 1000 का गुणा करेंगे, तो 1000 x बराबर हमारा हो जाएगा 576.66। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पे हमारा बार है, तो ये हमारा थर्ड समीकरण। और समीकरण थर्ड में से क्या करेंगे, सेकंड को घटाएंगे, तो देखिए 1000 x बराबर 576.66 में से 100 x बराबर 57.6 तक घटाने पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ 900 बचेगा, यहाँ घटाने पर 519 बचेगा, तो हमारा आंसर 519 बचे 900 आ जाएगा। इसे यदि हम ट्रिक माध्यम से लगाना चाहते हैं तो देखिए, जितना अंक दिया है दशमलव बाद 576 हम वैसे उतार लेंगे। अब माइनस क्या करेंगे, जिसने अंक पे दशमलव नहीं दिया है, बार नहीं दिया है, उसको हम घटा देंगे। देखिए, ये 2 अंक बार नहीं दिया है, यानी हम इसमें घटा देंगे, तो हमारा बचेगा कितना, 519 घटाने पर बचे 900 बचेगा। ये हमारा ट्रिक माध्यम से हो गया। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, 0.1254 है, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, 0.1254 हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ 2 अंक पे बार नहीं है, इसलिए 100 का इसमें पूरा करेंगे, तो 100 x बराबर 12.54 हो जाएगा, हमारा सेकंड समीकरण। अब देखिए, दशमलव बाद 4 अंक है, तो हम इसमें कितना 10,000 का गुणा करेंगे, तो 10,000 x बराबर 1254.55 हो जाएगा। अब हमारा ये थर्ड समीकरण हो गया। समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाने पर हमारा कितना बचेगा, देखिए 10,000 x में से यानी 1254 का घटाएं तो 100 x बराबर 54 बचा, तो हमारा 9,900 बराबर 1242 बचा। इसे काटने पर हमारा आंसर कितना आएगा, 69/550 आएगा। इसे यदि बेसिक से लगाएंगे तो देखिए, जितना अंक दिया रहता है बार दशमलव बाद उतना हम लिख देते हैं, तो 1254 लिख देते हैं, माइनस करेंगे जितना अंक पे बार नहीं दिया रहता है, यानी 12 पे बार नहीं दिया, 12 माइनस कर देंगे। देखिए, जितना अंक पे बार दिया है उतना हम 9 लिखेंगे, तो 2 अंकों पे बार दिया है, यहाँ 2 अंकों पे बार दिया है तो 2 अंक 9 लिख दिए, और 2 अंकों पे बार नहीं दिया है तो डबल 0 हो गया, तो 9,900 हो गया। तो घटाने पर हमारा 1242 बचे 9,900, इसे काटेंगे तो 69/550 आएगा। ये हमारा ट्रिक माध्यम से आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा 3.0072 है, इसे हम बेसिक नियम से x बराबर मानेंगे, तो 3.0072 ये है फर्स्ट समीकरण। अब दशमलव बाद देखिए 2 अंक पे बार नहीं है, तो हम 100 का गुणा करेंगे, 100 x बराबर 300.72, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक पे बार 1 2 3 4 अंक है, इसलिए हम 10,000 का गुणा करेंगे, 10,000 x बराबर हमारा हो जाएगा 30,072.72 हो जाएगा थर्ड समीकरण। अब फिर उसी तरह से समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, तो घटाने पर हमारा ये आएगा 29,772 आ जाएगा, अब बटे 9,999 से काट के छोटा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 308/1100 आ जाएगा। इसी को ट्रिक माध्यम से लिखेंगे, तो 3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 0 72 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 72 बचेगा, 72 बचे 9,900, इसे काटेंगे छोटा करेंगे तो 3 धन हमारा 8/1100 आएगा, और इसे हम जोड़ेंगे 308/1100 के हमारा ट्रिक माध्यम से लगेगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया हो तो अधिक से अधिक देखिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे
इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए। अब हम आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।